सरदार वल्लभ भाई पटेल शासकीय प्राथमिक शाला है। मध्याह्न भोजन के रूप में बच्चों को यहाँ पर पौष्टिक आहार देने की सलाह सरकार के द्वारा दी गई है। लेकिन मध्याह्न भोजन की जो क्वालिटी आ रही है बहुत ही निम्न स्तर का है। बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। यही हमारा निवेदन है कि जो मेनू सरकार ने तय किया है, जो राशि आपको उपलब्ध कराई जा रही है, अगर आपको नहीं पोसाता तो छोड़ दें। उनका कहना है कि इस तरह की कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई। मैडम, लिखित शिकायत को आप वैल्यू सुनिए, मेरी बात सुनिए। लिखित शिकायत को आप वैल्यू दे रही, जो आपके सामने जो साक्षात नतीजा आया है, आपके हिसाब से वो खाना कितना सही है जो अभी लेकर के पहुंचे? नहीं, मेरे हिसाब तो खाने लायक नहीं है खाने की। सरकार में बैठे लोग तो रोज यहाँ पर देखने नहीं आते व्यवस्थाओं को, तो इस पर मनमानी की जाए, लेकिन इस मनमानी पर भी इस वक्त हम दुर्ग के सरदार वल्लभ भाई पटेल स्कूल में खड़े हुए हैं। जी हाँ, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल शासकीय प्राथमिक शाला है। ये पूरा मामला इस स्कूल से जुड़ा हुआ है। क्या है पूरा मामला, आइए हम आपको बताते हैं। मध्याह्न भोजन के रूप में बच्चों को यहाँ पर पौष्टिक आहार देने की सलाह सरकार के द्वारा दी गई है। सरकार ये योजना निकाल रही है कि मध्याह्न भोजन के तहत बच्चों को पौष्टिक आहार मिले, क्योंकि गाँव देहात से गरीब परिवारों से इन स्कूलों में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो योजना है बच्चों को पौष्टिक आहार देकर के उनको सुपोषित बनाने की योजना है। पोषण आहार देकर के बच्चों को के दिमाग को मजबूत बनाने की ये योजना है। लेकिन कहीं ना कहीं इन योजनाओं पर नीचे के जो कर्मचारी है वो पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। सरकार ने योजना चला दी, अब छोटे जो अधिकारी है, जो सरकार में बैठे लोग तो रोज यहाँ पर देखने नहीं आते व्यवस्थाओं को, तो इस पर मनमानी की जाए। लेकिन इस मनमानी पर भी कुछ ऐसे जागरूक लोग हैं जिनका ध्यान अचानक से गया और उन्होंने इस बात को शिक्षा विभाग के संज्ञान में लाया। डीओ ऑफिस तक खुद स्वयं से गंज उठा करके ले गए और उस भोजन को ले जा करके वहाँ पर दिखाया। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे बच्चे जो इस स्कूल में पढ़ते हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं खाने की गुणवत्ता को लेकर के कि कैसा भोजन मध्याह्न भोजन के रूप में उन बच्चों को दिया जाता है। जी बेटा, बताएंगे आप कौन सी क्लास में हैं? 4th। कैसा भोजन मिलता है यहाँ? यहाँ गंदा मिलता है। कैसा गंदा? कैसा? पानी रहता है, सब्जी में कीड़ा वगैरह रहता है। पहले में ना खाना खा रही थी ना, उसमें कीड़ा निकलता है बड़े सा। आपने मैडम को बताए? नहीं, बताना चाहिए ना। हाँ। घर में बताए थे? हाँ, घर में। क्या बोले घर वाले? मैं मम्मी को बोली कि ना मम्मी कीड़े निकल गए थे संध्या के खाने में करके। तो मम्मी क्या बोली? मत खाना वहाँ का खाना करके। रोज कैसा खाना मिलता है? दाल चावल सब्जी पापड़ पूरी कैसा मिलता है? अच्छा नहीं मिलता। नहीं मिलता? क्या मिलता है रोज के मेन्यू में? बहुत कच्चा कच्चा रहता है। कच्चा रखिए, कच्चा रहता है खाना। दाल में पूरा पानी रहता है। पानी? हाँ, पूरा पानी पानी टाइप के दिखता है। और सब्जी? सब्जी में नमक नहीं रहता। क्या खाना मिलता है रोज? दाल सब्जी। दाल चावल सब्जी? रोटी? नहीं, अंडा? नहीं, दूध? नहीं, ब्रेड? नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। और सब्जी अगर मिलती है तो रोज एक ही सब्जी मिलती है कि अलग अलग? अलग अलग मिलती, पर बहुत लोग खा नहीं पाते हो? नहीं। और नमक मिर्च कैसा रहता है खाने में? नमक नहीं रहता, नमक नहीं रहता। और आप लोग को जैसे खाने बोलते हो तो खाते हो, और नहीं खाने बोलते हैं तो नहीं खा। मैडम लोग खाने की जिद करते हैं, और जैसा खाना नहीं खा पाते तो रोज खाना फेंकाता है। हाँ। मध्याह्न भोजन के तहत बनने वाले भोजन में अशुद्धता देखा जब तो यहाँ पर स्कूल समिति के अजय शर्मा जी मौजूद है। उन्होंने इस बात को संज्ञान में लिया और बच्चों के स्वास्थ्य को देखा। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखा और इस बात की शिकायत लेकर के वो तुरंत डीओ ऑफिस स्वयं गंज लेकर के पहुंचे। क्या है पूरा मामला, आइए हम यहाँ पर अजय शर्मा जी मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी सर, बताइए। विगत कई दिनों से जो शास्त्रीय स्कूल है मिलपारा की, जो हमारे सरदार पटेल स्कूल में संचालित है पिछले 3 वर्षों से, यहाँ पर बच्चों के जो मध्याह्न का भोजन आता है, इसकी पहले भी हमने कई बार शिकायत की। 25 जुलाई को हमने विकास खंड अधिकारी को लिखित में शिकायत गई थी। 25 तारीख को लिखित में शिकायत गई थी, लेकिन आज दिनांक तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई और आए दिन बच्चे बेचारे खाना नहीं खा पाते, उस खाना को जानवरों को खिला दिया जाता है। मैंने कई बार इस बात को स्कूल स्टाफ को, टीचरों को, प्रिंसिपल से शिकायत की कि आप जानवरों को खाना मत दो, जानवरों को यहाँ भीड़ लगी रहेगी तो जिससे कभी भी बच्चे हमारे दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। और वो खाते हैं, यही गंदगी कर देते हैं। फिर देखो, अभी सामने में देखोगे कितने गोबर जैसे करके यहाँ जानवर खड़े रहेंगे, गोबर होगा।
और स्वाभाविक है, जानवर है और छोटे बच्चे हैं, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन मध्याह्न भोजन की जो क्वालिटी आ रही है बहुत ही निम्न स्तर का है। बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। यही हमारा निवेदन है कि जो मेनू सरकार ने तय किया है, जो राशि आपको उपलब्ध कराई जा रही है, अगर आपको नहीं पोसाता तो छोड़ दें, किसी दूसरे संस्था को दे दे काम, लेकिन बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराएं। मेन्यू की यदि आप बात यहाँ पर करें, मेन्यू में किस तरीके का आदेश सरकार द्वारा जारी कि बच्चों को कैसा भोजन रोज के मेन्यू में शामिल करना है? सरकार की तरफ से मेनू दिया हुआ है 7 दिन का पूरा, उसमें मेरे ख्याल से अंडा, दूध, ब्रेड सारी सभी चीजें लिखित में दी हुई है कि कौन से दिन आपको क्या उपलब्ध कराना है। लेकिन ऐसी कोई चीज देते नहीं है लोग, जो सस्ते से सस्ता चीज रहता है ला के देते हैं, जिससे बच्चे खाते नहीं है और नहीं खाने की वजह से वो फिर वो जानवरों जी, हमने यहाँ बच्चों से बात की। बच्चों का कहना था कि काफी खराब भोजन रहता है, पानी रहता है दाल में, सब्जी में पानी रहता है, ना नमक, ना मिर्ची, ना किसी स्वाद का पता रहता है। और ऐसे में बच्चों को भोजन खाने के लिए मजबूर किया जाता है। बच्चे जब नहीं खाते नहीं खा रहे करके तो जानवरों को दिया जा रहा है। भाई इससे प्राथमिकता यही प्रमाणित हो रहा है कि बच्चे नहीं खा रहे हैं करके जानवरों को दिया जा रहा है, अन्यथा नहीं। आप समिति से है, आज आपने भोजन में किस तरीके की अशुद्धता देखी? मैंने जानवरों का भीड़ देखा, मैं तुरंत गाड़ी रोका, फोटो खींचा, जानवरों को गंजी में खाते हुए फोटो खींचा और उसके बाद मैं अपने सहयोगी विजय मनहरे के साथ उस गंजी को लेके सीधा डीओ ऑफिस गया कि मैं डीओ साहब को डायरेक्ट दिखा के बात करूंगा, लेकिन डीओ साहब छुट्टी पर हैं। तो जो सीमा नायक मैडम है बोले वो चार्ज में है। मैंने उनके चेंबर तक जाके उनसे क्या शिकायत, क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि हम देखते हैं करके। आपको क्या लगता है, आपने व्यवस्थाओं को लेकर के यहाँ पर शिकायत दर्ज कराई है, क्या लगता है कुछ सुधार होगा? भाई सुधार करना पड़ेगा और नहीं होगा तो हम इस चीज के लिए लड़ते रहेंगे। बच्चों के को पौष्टिक और अच्छा भोजन उपलब्ध हो, इसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। हम सरदार पटेल स्कूल, क्योंकि हम यहाँ पढ़े हैं इसलिए हमारी दिली आत्मा यहाँ बसी हुई है, इसलिए हम इस स्कूल के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कभी किसी प्रकार की कोई भी छोटी मोटी भी बात होती है तो हम निश्चित रूप से उसको संज्ञान में लाते हैं। और ये ऐतिहासिक स्कूल है दुर्ग का, इसलिए इस स्कूल का बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम चाहते हैं कि इस स्कूल की जो ऐतिहासिकता है वो बनी रहे। शिक्षा विभाग इसमें आमूलचूल परिवर्तन करके हमारे अपने सारे बच्चों को अच्छा पौष्टिक भोजन उपलब्ध। असिस्टेंट डायरेक्टर सीमा नायक इस वक्त मौजूद है स्कूल में। सरदार वल्लभ भाई पटेल के एसएमसी सदस्य के द्वारा अभी एमडीएम खाने के संबंध में शिकायत किया गया है और भोजन लेके यहाँ पे आए हैं। इस संबंध में हम वस्तु स्थिति की जांच करवाएंगे, उसके आधार पे फिर समूह को कार्रवाई करेंगे। कौन सा समूह अभी कार्य कर रहा है स्कूल में? अब उसके लिए तो मेरे को जानकारी बीओ से लेना पड़ेगा मैडम। खाने की ये बता रहे कि आए दिन ऐसी शिकायत हो रही है। हमारे पास अभी तक कोई लिखित शिकायत, अभी बीओ विकासखंड शिक्षा अधिकारी दुर्ग से मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि इस तरह की कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई। मैडम लिखित शिकायत को आप वैल्यू सुनिए, मेरी बात सुनिए। लिखित शिकायत को आप वैल्यू दे रही, जो आपके सामने जो साक्षात नतीजा आया है। तो अभी शिकायत आया है हमारे पास, शिकायत आई, उसके बाद हम वस्तु स्थिति देखेंगे, उसके आधार पे कार्रवाई करेंगे। आपके हिसाब से वो खाना कितना सही है जो अभी लेकर के पहुंचे हुए? नहीं, मेरे हिसाब तो खाने लायक नहीं है खाने की। आप अपने बच्चों को नहीं खिला पाएंगे और तो वो दूसरे बच्चे भी दिख रहा है कि गुणवत्ता खराब है खाने की करके। किस तरीके का, जैसे इस विषय में अगर आप कार्य करती है तो किस तरीके की कार्यवाही होगी? देखिए हम जांच करेंगे, ठीक है कर फिर समूह को हटाने के संबंधी कार्रवाई करेंगे। क्योंकि जांच तो यहीं पर बन गई मैडम, जांच तो सामने दिख रहा है ना? तो उस पर समूह पर कार्यवाही, क्या उस समूह को हटाया जाएगा या कि दूसरे को टेंडर दिया जाएगा? कौन सा समूह है ये? समूह की जानकारी मेरे को बीओ से लेना पड़ेगा कि कौन सी समूह की जानकारी अभी है, नाम आपको पता नहीं उसके है। आधार पे कार्रवाई कर। बच्चों ने भी कहा है, सरकार से निवेदन किया है कि हमें पौष्टिक आहार चाहिए, हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। देखते हैं बच्चों की, इन प्यारे बच्चों की छोटी छोटी मांग को सरकार किस तरीके से पूरा करती है। क्या इनकी जो बातें हैं वो ऊपर तक पहुंच पाएंगी और निचले अधिकारी जो है इस तरीके के कारनामा करने में वो क्या डरेंगे, ये देखने वाला विषय होगा। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।